तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। तो देखो एक्सरसाइज 4.3 में हमको क्या पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, यही इसमें एक्सरसाइज 4.3 में हमको सीखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, इनका हमको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रा करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, यह एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल में है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है और इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ना हम 2 पॉइंट यानी 2 सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, जैसे करते क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, एक x और y। तो करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, दूसरे को राइट में ले जाना है। या तो अगर x को लेफ्ट में रखोगे तो y को राइट में ले जाओगे, और अगर y को लेफ्ट में रखोगे तो x को राइट में ले जाओगे। ठीक है, यानी किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है और दूसरे को राइट में ले जाना है। ठीक है, तो हम x को लेफ्ट में रख रहे हैं और y को राइट में ले जा रहे हैं। आप y को भी लेफ्ट में रख के x को राइट में ले जा सकते हो। किसी एक को लेफ्ट में रखोगे, किसी एक को राइट में ले जाओगे। तो हम x को लेफ्ट में रख रहे हैं और y को राइट में ले जा रहे हैं। तो प्लस y है, राइट में ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस y। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब करेंगे क्या कि y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई y की 2 वैल्यू रखेंगे और x की हम 2 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, बस डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रखना है, नहीं तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो और रूट में नहीं रखना है। ठीक है, तो y की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो हम y की वैल्यू छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि x की छोटी वैल्यू आए। ये नहीं कि जैसे y की वैल्यू हम 50 रख दिए तो x की वैल्यू भी बड़ी आएगी, तो हमारी तो ग्राफ छोटी होती है और वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग ग्राफ ड्रा नहीं कर पाएंगे सही से। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू छोटी रखते हैं। ठीक है, ताकि x की वैल्यू भी छोटी है। ठीक है, तो हम y की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि y की जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए x की एक वैल्यू आएगी। तो हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। इफ y इक्वल टू 0 देन अब इक्वेशन 1 में अगर y इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 0 की 4। यानी फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया 4 और 0। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू। ठीक है, अब फिर हम एक और पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम y की वैल्यू अब 1 पुट कर दे रहे हैं। इफ y इक्वल टू 1 देन इस इक्वेशन 1 में y इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं? 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 3। यानी सेकंड पॉइंट क्या हो गया? पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3, तब y की वैल्यू। ठीक है, अब 2 पॉइंट कम से कम मिनिमम आप 2 पॉइंट कैलकुलेट करोगे, 2 से ज़्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 3 पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम 1 पॉइंट और कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इफ x इक्वल टू 2, हम x इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है, देन अब x इक्वल टू 2 कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन 1 में, सॉरी y इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है? y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में। तो अगर यहाँ पे y इक्वल टू 2 ले तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 2। y जब क्या पुट करेंगे? 2, तो 4 माइनस 2, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। यानी थर्ड पॉइंट क्या हो गया? 2 कामा 2, x2 और y2। अब करेंगे क्या? देखो, ऐसे एक बना देंगे, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक ठीक है, यहाँ बीच में भी एक हम ऐसे लाइन। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ लिख देंगे x और वहाँ लिख देंगे y। अब हम ऐसे लिखेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की वैल्यू कितनी है? 0। ये फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, फिर सेकंड में देखो x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, फिर इसमें क्या है? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद से क्या करेंगे, हमको 3 पॉइंट मिल गया, एक 4,0, एक 3,1 और एक 2,2। इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आप लोग ग्राफ ड्रा करोगे। देखो ठीक है, ऐसे देखो ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे क्या करोगे कि हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं ग्राफ पेपर में। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक है, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब इधर राइट में एक्स लिखते हैं और इधर एक्स डैश लिखते हैं, वर्टिकल में ऊपर वाई लिखते हैं और नीचे वाई डैश। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू छोटी है, जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, देखो वैल्यू क्या है 4 3 2 1, तो ये छोटी वैल्यू है ना। तो जब छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करेंगे। यही हमारी वैल्यू ऐसे आई होती है 40 30 20, तो हम नंबरिंग ऐसे करते हैं 10 20 30। यही यहाँ पे वैल्यू ऐसी आई होती है, यहाँ पे मान लो पॉइंट आया होता है, एक्स की वैल्यू आई होती है 400। ठीक है, वाई की वैल्यू आई होती मान लो 100। तो जब 100 में आती है तो हम यहाँ ऐसे करते हैं 100 200 300 ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है 1 2 3 4 ऐसे है ना, तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो हम लोग को पता है कि देखो जब एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट आते हैं तो निगेटिव लिखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, जैसे हमने ये डिस्टेंस लिया 1 यूनिट का ऐसे, तो इक्वल डिस्टेंस पे आप नंबरिंग करोगे ये, फिर इक्वल डिस्टेंस पे ये ऐसे आप लोग नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये भी लेना है, उतना ये भी लेना है और उतना ये भी लेना है। ठीक है, अब इधर भी उतना ही डिस्टेंस पे हमको लेना है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे ये, ठीक है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब आप आगे भी लिख सकते हो -3, यहाँ कोई माइनस वैल्यू है नहीं तो ज़्यादा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर वाई एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे देखो 1, फिर इतने डिस्टेंस पे यहाँ लिखेंगे 2, फिर इतने डिस्टेंस पे लिखेंगे 3, फिर ये 4। ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, फिर नीचे जब लिखेंगे वाई एक्सिस पे ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, यानी -1 -2 -3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ड्रा करना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 4,0 4,0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमको 4 लेना है और वाई की वैल्यू क्या लेना है 0। तो देखो y की वैल्यू 0 है, तो देखो जब y की वैल्यू 0 होती है तो हम x एक्सिस लेते हैं। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी लेनी है 4। तो हम देखेंगे x = 4 क्या है यहाँ पे, तो ये पहला पॉइंट हो गया 4,0। ठीक है, देखो ये y 0 है तो y 0 है, इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि y 0 है। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जो हमको ड्रा करना है वो एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ ड्रा करना है तो एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट पे। तो ये 4 हो गया, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 4,0। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है 3,1, यानी x3 लेना और y कितना लेना 1। तो हम देखेंगे x3 यहाँ पे है, ठीक है, और y1 यहाँ पे है। तो हम ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन x = 3 से ड्रा कर देंगे और y = 1 से। आप लोग के ग्राफ में लाइंस दी हुई है तो लाइंस ड्रा करने की जरूरत है नहीं। तो हम देखेंगे x = 3 यहाँ है ऐसे, y = 1 यहाँ है ऐसे, दोनों जहाँ मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट हो जाएगा 3,1। यानी 3 मतलब x3 मतलब ये x3 लेना है और y1 लेना है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट का है 2,2, यानी x भी 2 लेना है y भी 2 लेना है। तो हम देख रहे हैं x2 यहाँ है और y2 यहाँ है, तो x2 यहाँ है तो हम x = 2 से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, और y = 2 से ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों, ठीक है, ये x = 2 और y = 2, तो ये दोनों जहाँ मीट करेंगी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, x = 2 और y = 2, ये पॉइंट हो गया 2,2। ठीक, ये दोनों जहाँ मीट करेंगी वही हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा 2,2। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट को यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, देखो ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा तो लाइन स्ट्रेट आएगी, और कैलकुलेशन में कहीं गलत होगा ना तो लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रा कर दिया, यही हमारा ग्राफ हो गया, इक्वेशन
एक्स प्लस इस पे लिख देंगे इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी ये जो ग्राफ हुआ ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का है, ठीक है। तो देखो हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्लियर है। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखो सेकंड क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमको पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो 2 पॉइंट या तो 3 पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रोसेस क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को या तो एक्स या वाई को, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं और दूसरे को वाई में दूसरे को हम राइट में ले जाते हैं। अगर एक्स को लेफ्ट में रखेंगे तो वाई को राइट, ठीक है। अगर एक्स को लेफ्ट में रखेंगे तो वाई को राइट में ले जाएंगे, और अगर वाई को लेफ्ट में रखेंगे तो एक्स को राइट में ले जाएंगे। तो हम किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, दूसरे को राइट में ले जाना है, तो हम एक्स को लेफ्ट में रख रहे हैं और वाई को राइट में ले जा रहे हैं, तो माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि देखो जो राइट में होता है उसकी वैल्यू कर रख के एक्स लेफ्ट वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये छोटी वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करें आप, ठीक है। आप 1 2 3 या फिर माइनस में भी -1 -2 कुछ भी यहाँ वैल्यू वाई की पुट कर सकते हो, बस ये देखना कि वाई की वैल्यू रूट और फ्रैक्शन में न लेना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इफ़ वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन 1 में वाई इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 0, तो एक्स की वैल्यू 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जब एक्स 2 ले रहे हैं तो वाई कितना आ रहा है 0, यानी फर्स्ट पॉइंट 2, 0। फिर एक और पॉइंट के लिए हम अब एक्स इक्वल टू, इस समय अब हम -1 ले रहे हैं, चलो ठीक है, आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, -1 ले रहे हैं। वाई इक्वल टू इफ वाई इक्वल टू -1, यहाँ वाई इक्वल टू क्या ले रहे हैं -1, तो इक्वेशन 1 में अगर वाई इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ क्या पुट करेंगे -1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी सेकंड पॉइंट हो गया 1, -1, यानी एक्स 1 है और वाई -1 है, ठीक। एक और पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ वाई इक्वल टू, अब हम 1 पुट कर दे रहे हैं, इफ़ वाई इक्वल टू 1, देन इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेशन 1 में वाई इक्वल टू 1 पुट करे तो एक्स की वैल्यू 2 + 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 + 1, यानी 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी थर्ड पॉइंट क्या हो गया 3, 1, यानी एक्स 3 और वाई 1। अब उसके बाद से ऐसे ब्रैकेट बना देना है, ठीक है, ब्रैकेट भूलना नहीं बनाना, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे वाई। तो हम देख रहे हैं, देखो जब हम वाई की वैल्यू 0 लिए हैं तो एक्स की वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। फिर जब हम वाई की वैल्यू -1 लिए हैं तो एक्स की वैल्यू कितना आया 1, फिर जब हम वाई की वैल्यू क्या लिए 1 लिए हैं तो एक्स की वैल्यू कितना आया 3, ऐसे राइट कर देंगे। यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 2, 0, यानी x2 और y0 लेना है। सेकंड पॉइंट क्या लेना है 1, -1, यानी x1 लेना है y -1। थर्ड पॉइंट क्या है 3, 1, यानी x3 लेना और y 1। यानी इन पॉइंट को हमको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है। तो आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करने के लिए पहले तो ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ पेपर पे ड्रा करोगे, ठीक है। एक को x एक्सिस बनाओगे, ठीक है, और एक को y एक्सिस, यानी जो आप ये हॉरिजॉन्टल ड्रा करोगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे उसे आप एक्स एक्सिस बोलोगे, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे इसे आप वाई एक्सिस बोलोगे, और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसे हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो राइट में एक्स लिखते हैं, लेफ्ट में एक्स डैश लिखते हैं, वर्टिकल में ऊपर वाई लिखते हैं और नीचे वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर ओरिजिन से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू। अब हम देख रहे हैं जो पॉइंट है ना वो 1 2 3 ऐसे करके है ना, तो हम नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबरिंग करेंगे। देखो इक्वल डिस्टेंस मतलब देखो ये 1 यूनिट पे हमने यहाँ पॉइंट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे उतने डिस्टेंस पे एक वहाँ यहाँ मार्किंग, फिर यहाँ, ठीक है। यानी ये यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये इक्वल, ये जितना डिस्टेंस है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है, ठीक है। फिर अगर निगेटिव में करें तो निगेटिव में भी हम इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ -1 लिख देंगे, यहाँ -2, यहाँ -3, क्योंकि लेफ्ट में क्या लिखते हैं माइनस।
अब वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, ओरिजिन से नीचे आते हैं तो निगेटिव। यानी ये देखो 1 हो गया, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये भी है, तो यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ऐसे ठीक है। मैक्सिमम 3 है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, फिर नीचे माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट देखो कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे, मान लो ग्राफ पेपर है, इस पर पॉइंट कैसे ड्रा। फर्स्ट पॉइंट है 2, 0 यानी x2 लेना है y0, तो हम देख रहे हैं y0, तो देखो y0 है यानी पॉइंट x एक्सिस पे लेना है, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 और y एक्सिस पे x0 होता है, ये ध्यान रखना। देखो जब x0 दिया रहेगा, यही अगर x0 दिया होता ना, जब x0 दिया रहेगा तो हम y एक्सिस लेंगे, और जब y0 दिया रहेगा तो x एक्सिस लेंगे। तो यहाँ y0 दिया, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे कहाँ होगा, तो x एक्सिस पे 2 यूनिट पे, क्योंकि x इक्वल टू 2 है ना, तो x एक्सिस पे 2 यूनिट पे होगा। यानी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 2, 0 y0 यानी x एक्सिस, और x एक्सिस पे कितना 2 यूनिट, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट 1, 1 यानी x1 लेना है, y क्या लेना -1, तो हम देखेंगे x1 यानी +1 है, तो x1 कहाँ है यहाँ पे, और y -1 यानी y नीचे होगा यहाँ -1, तो ये 1 है तो एक यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना, 1 वाला और -1 वाला, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा 1, -1, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट यानी x, देखो x1 हो गया और y -1, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है 3, 1 यानी x हमको 3 लेना है और y कितना लेना 1, तो x ये 3 हो गया और y 1 ऊपर हो गया, तो देखो ये x3 लेना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, y 1 लेना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट की ना, देखो ये x3 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया 3, 1, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट मिला, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन की हमेशा लाइन स्ट्रेट आती है, हमेशा जो लाइन ड्रा करोगे स्ट्रेट लाइन, कभी भी ऐसे टेढ़ी नहीं आएगी, ठीक है। लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, अगर आपका कैलकुलेशन हुआ तो ग्राफ की लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, जो पॉइंट ड्रा करोगे ना उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन हमेशा स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। लाइन क्या रही स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रा करना था, यानी एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रा करना था इक्वेशन का, और इस स्ट्रेट लाइन पे हम इक्वेशन लिख देंगे x - y = 2, ठीक है। इसका ये x - y = 2 का ये ग्राफ हो गया। फिर अब बात करें हम थर्ड क्वेश्चन।